गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अभी टाइम हो रहा है 5:30 मॉर्निंग और मैं उठ गई हूँ, फ्रेशन अप हो गई हूँ, किचन में आई हूँ। और सबसे पहले मैं अपनी जो मेरी ब्लड प्रेशर की दवाई है मैं वो ले रही हूँ। मैं मॉर्निंग में ही ले लेती हूँ इसे, क्योंकि खाली पेट लेनी होती है। लूकवार्म वाटर के साथ ले रही हूँ, क्योंकि दिन में एक बार मुझे दवाई लेनी ही है, तो फिर मैं सुबह ही लेकर के ख़त्म करती हूँ। दिन में मुझे याद रहे ना रहे, बट दवाई लेनी तो ज़रूरी ही है। तो ये जो बॉटल आप देख रहे हैं, ये मेरे पास दो हैं इस तरीके की बॉटल। एक मेरे हस्बैंड ले जाते हैं रात को रिफ़िल करके उसे, अपने पास रखते हैं रूम में, और एक मैं रखती हूँ अपने पास। तो बस मैं उसी में से पानी ले रही हूँ। अपने साथ ही ले आई थी मैं रूम से, और बैठ करके मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, पानी वानी पीऊँगी। और आज ब्रेकफास्ट में बहुत ही हेल्दी सी एक रेसिपी बनने वाली है, टेस्टी सा नाश्ता, विंटर स्पेशल। और ये लेफ़्ट ओवर से मैं बनाऊँगी, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। और साथ ही एक न्यू आइटम मैं लेकर के आई हूँ, वो मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो क्या है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो मेक श्योर यू कीप ऑन वॉचिंग। सो पानी वानी हो गया था मेरा, और मैं किचन में आई थी। ब्रेकफास्ट बनाऊंगी बेटे के लिए, वो स्कूल जाएगा, और साथ ही लंच पैक करके दूंगी। ये मैंने हरी सब्जी डाल करके थोड़ा सा डो बना लिया है यहाँ पर। उसका मैं एक पराठा बना रही हूँ। ये स्क्वायर पराठा है। हरी सब्जी वैसे तो बच्चे खाते नहीं हैं, सभी को मुँह बनाने तो इसीलिए कुछ ना कुछ तरीका तो निकालना ही पड़ता है कि बच्ची सब्जियां भी खाएं। तो यहाँ पर ये राई की सब्जी थी जो मैंने आटे में गूंदी थी, बनी हुई थी सब्जी ये, और इसी का मैंने पराठा बनाया है। इस तरीके से मैं दूंगी अगर तो वो खा लेगा, अदरवाइज़ किसी और फॉर्म में अगर मैं उसको हरी सब्जी देती हूँ तो वो नहीं खाता है इतनी आसानी से। बट ऐसे पराठे में खा भी लेगा, और उसको निकालने के लिए अलग से कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो आटे में गुंदा हुआ है सारा का सारा। सो मैंने इसको केचप लगा करके रोल करके 2 बाइट साइज़ के बना दिए हैं रोल, और नैपकिन पेपर में इसको रैप कर रही हूँ, और ऐसे ही रख दूँगी टिफ़िन बॉक्स में। वो इजीली ऐसे निकाल करके खा लेगा। जो बच्चे वेजिटेबल्स खाने के बहुत ज़्यादा चोर होते हैं, चूज़ी होते हैं, उनके लिए ये तरीके इस तरीके से निकालने पड़ते हैं। तो पराठा के फॉर्म में वो सब तरह की चीज़ें खा लेता है, गोभी पराठा, मूली पराठा, या किसी और तरीके का कोई भी पराठा हो तो वो खा लेता है। मेथी का पराठा भी इवन वो आसानी से खा लेता है। यहाँ पे मैंने इसका पराठा रख दिया है, और आज मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स दिए हैं इसको। ये डेट्स हैं, और इसके साथ कुछ रोस्टेड आलमंड्स हैं, इसमें हल्का सा सॉल्ट भी है, और साथ ही मैंने उसको दिए हैं कुछ बिस्किट्स। एक्चुअली वो बस में आता जाता है, तो उसको कई बारी बस में भी भूख लग जाती है वापस आते समय, तो थोड़ा बहुत उसको बस के लिए भी मैं दे देती हूँ, वो खा लेता है। तो एट दी एंड पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके लाता है, और मेरे लिए इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती कि टिफ़िन पूरा फिनिश करके लाए वो। और यहाँ पे मैंने उसकी वाटर बॉटल भी मैंने रिफ़िल कर दी है। थोड़ा सा लूकवार्म वाटर ही मैंने इसमें दिया है, थोड़ा कफ एंड कोल्ड है उससे अभी आजकल, तो गर्म पानी ही देती हूँ। और यहाँ पे मैं फटाफट आ गई थी, बेटे की यूनिफॉर्म को आयरन कर रही हूँ। आयरनिंग का काम मैं यूजुअली रात को ही करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह कई बार मॉर्निंग में टाइम नहीं होता। बट इससे पहले रात को मैं थोड़ा सा बिज़ी थी किसी और काम में, तो वो निपटा रही थी, तो यूनिफॉर्म आयरन करने का टाइम नहीं मिला, तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में कर रही हूँ। और ये मैं बहुत फटाफट कर रही हूँ, क्योंकि बस भी आने का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे बेटा जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। ब्रेकफास्ट दे दिया था मैंने उसे, उसने दूध लिया था और थोड़े से चॉकोफिल्स खाए थे। बस अब वो जाने के लिए रेडी है। उसे मैं ड्रॉप करके आऊँगी और अपने बाकी के काम में लगूंगी फिर। और आजकल बच्चों का बैग इतना ज़्यादा भारी है, उनके भी वेट से दुगना बैग हो जाता है। मेरा बेटा तो थक ही जाता है आते हुए। अब फटाफट आई हूँ मैं किचन में। जल्दी इसलिए आ रही थी कि मुझे ऐसा लगा बेटी जाग गई है, बट वो नहीं जागी थी। और अब बना रही हूँ चाय, और आज बन रही है लेमन ग्रास टी। ये हर्बल टी होती है। ये स्टेम्स तोड़ करके लाई हूँ मैं। मैंने ऊपर प्लांट में लगा रखा है, छत के ऊपर 2 प्लांट्स लगा रखे हैं लेमन ग्रास के, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं वहाँ से काट के ले आती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉईल करने रखा है जितना मुझे चाहिए, और लेमन ग्रास डालने से पहले उसकी स्टेम्स को मैं वहाँ से थोड़ा सा क्रश कर रही हूँ, जहाँ से मैंने इसको प्लांट से अलग किया था। इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा आ जाएगा पानी के अंदर, और इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा।
सीज़र से काट करके पूरा का पूरा मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये बंच। और जब ये पानी उबलने लगता है तो पूरी किचन में लेमन ग्रास की इतनी अच्छी खुशबू आने लग जाती है कि अलग से आपको कुछ अरोमा ऑयल या अरोमा डिफ्यूज़र लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतनी अच्छी खुशबू लेमन ग्रास की आती है। तो सारा का सारा बंच मैंने यहाँ पे सीज़र से कट करके उसमें डाल दिया है। बॉईल होने तक मैं वेट करूँगी। और साथ ही मैंने डाल दी है थोड़ी सी चाय पत्ती, आधी चम्मच से भी कम, सिर्फ कलर चेंज करने के लिए। उतनी ही डालें, अदरवाइज़ ज़्यादा डालेंगे तो कड़वा हो जाएगा वो। और कप लेकर के आई हूँ तो बाकी की सारा प्रोसेस जैसे कि मैं लेमन टी बनाती हूँ वैसे ही बनाना है इसको, कुछ भी और चेंज नहीं करना है। बेसिकली मैं लेमन ग्रास टी तब बनाती हूँ जब मेरे पास ग्रीन टी बैग्स अवेलेबल नहीं होते, तो ये वही काम करता है जो टी बैग करते हैं। और लेमन ग्रास टी इज़ रियली गुड, हर्बल टी होती है। अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो बहुत एनर्जेटिक ये होती है। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरीज प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एंटी फंगल भी होता है। तो अगर आप इसको मॉर्निंग में लेते हैं तो बहुत ही फ़ायदेमंद ही होता है। और कुछ लोग जो सुबह उठते हैं ना तो उनको हल्का हल्का सा सर दर्द होता है, अगर वो ये वाली चाय पिए 2-3 दिन में एक बार तो वो चीज़ उनकी सॉर्ट आउट हो जाती है, काफ़ी फ़र्क उनको पड़ता है। तो यहाँ पे मैं एक एक चम्मच हनी डाल रही हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। लेमन मैंने पहले ही स्क्वीज़ कर दिया था उसके अंदर। अब ये बॉइल वाटर मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। हम एक दिन छोड़ करके एक दिन लेमन टी या हर्बल टी लेते ही रहते हैं, और अब जिस दिन भी हम हर्बल टी नहीं ले रहे हैं उस दिन हम दूध वाली चाय लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही पीना है, बट येस कि हफ्ते में 2-3 दिन तो कम से कम पिए ही पिए, बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। और नींबू तो वैसे ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, डिटॉक्सीफाई करता है आपकी बॉडी को। अगर आपने सुबह सुबह गर्म पानी में लेमन पिया है या फिर इस तरीके की लेमन टी अगर आप पी रहे हैं तो पूरी की पूरी बॉडी आपकी जो है डिटॉक्सीफाई हो जाती है। तो ये देखिए हमारी हर्बल टी तैयार है। उसके बाद मेरा नहाना धोना ख़त्म हो गया था और मैं आई थी ये बड़ा सा लॉन्ड्री बिन लेकर के। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे इस हफ्ते के। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि बेटी को वैक्सीनेशन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। 2 दिन उसको फीवर रहा और 3-4 दिन के अराउंड उसके जो थाई है उसमें स्वेलिंग थी, तो परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बहुत ज़्यादा काम इधर उधर से नहीं निकाला, उसी को मैं संभाल रही थी। तो इसीलिए कपड़े जो हैं बहुत ज़्यादा हो गए थे। इवन दो तो 2 ही मिनट का काम होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालो और बस ऑन करके चला दो तो धुलते रहते हैं कपड़े। बट स्टिल मेरे पास उतना भी टाइम नहीं लग रहा था क्योंकि बेटी बिल्कुल भी कुछ करने नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे इतना बड़ा जो ये बिन है इसमें 2 लोड में ही ये सारे कपड़े मेरे धुल जाएंगे। तो मैं आधे कपड़े अभी डाल रही हूँ, 1 लोड मेरा तैयार हो जाएगा, फिर जब वो धुल करके आएगा उसके बाद मैं नेक्स्ट लोड लगा दूँगी। और वुलन कपड़े हैं तो मैं इनको कभी भी हाई स्पीड पे नहीं धोती हूँ। मैं हमेशा 30 मिनट्स वाली जो साइकिल होती है वॉशिंग मशीन में, मैं उसी पे धोती हूँ। 30 मिनट्स में 1 लोड मेरा धो करके तैयार हो जाता है। या फिर डेलीकेट का एक ऑप्शन होता है सभी ऑटोमेटिक मशीन्स में, तो उस पर मैं धोती हूँ क्योंकि ऊनी कपड़े हैं, अगर आप उसको हाई स्पीड में या हॉट वाटर में धोएंगे तो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं 30 मिनट साइकिल पे धोती हूँ। और ये जो बास्केट आप देख रहे हैं ना, ये मेरी बेटी ने छुपाई है इसके अंदर। मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी इसको, बट ये मुझे यहाँ मिली आकर के, फाइनली मिल गई। लेकिन और फिर हस्बैंड भी जाग गए थे। इस समय पे मेरी किचन में खिड़की से बहुत अच्छी धूप आती है क्योंकि सूरज इधर ही से निकलता है, और इसके साथ लगा हुआ जो कमरा है किचन से लगा हुआ, उसमें भी बहुत अच्छी धूप आती है। तो बहुत देर तक हस्बैंड यहाँ पे खड़े रहते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। और अब नाश्ता बनाने का टाइम आ रहा है तो थोड़ी सी हेल्प हस्बैंड करा देंगे अभी मेरी, क्योंकि उनका ऑफिस का टाइम शुरू नहीं हुआ है। तो बस मैं नाश्ते की प्रिपरेशन करूँगी। दिया मेरा जल चुका है, दिया बाती मैंने कर दी है। तो सबसे पहले वो कह रहे थे कि मैं दूध गर्म करने रख देता हूँ और फिर चाय बना देता हूँ। तो ये 2 काम उन्होंने मेरे कर दिए थे और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता बना लिया था। तो उनके पास जितना भी टाइम होता है, जब भी होता है, तो वो मेरी हेल्प हमेशा करा देते हैं। या मैं किसी काम में बिज़ी हूँ तो वो बेटी को देख लेते हैं, बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो ही सच अ हेल्पफुल पर्सन।
और यहाँ देखिए बिटिया रानी भी जाग गई हैं। और सुबह से ही जब ये जागती है ना, बस इसकी बॉडी में इतनी शैतानियाँ निकल आती हैं कि यहाँ से वहाँ बस टशन देखो उसके, और चढ़ना शुरू। बस चढ़ करके सबसे पहले उसको यहाँ से स्विच बोर्ड है यहाँ पे, लाइट जलाती है, सारी की सारी सब लाइटें ऑन कर देती है वो। और उसके बाद बस लाइट की रोशनी में खेलना पसंद है उसको, और पापा के साथ बहुत देर तक तो पहले उसकी मस्तियाँ ही चलती रहती हैं। अभी थोड़ा सा ठीक लग रही है, 2-3 दिन से तो बहुत ही परेशान थी, उसका पैर भी नहीं उठ रहा था इवन। सो मस्तियाँ तो चलती रहेंगी दोनों पापा और बेटी की। मैं आ गई हूँ यहाँ पे नाश्ता बनाने, और मैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाने वाली हूँ आज लेफ़्ट ओवर सब्जी से। ये है राई जो मैंने एक रात पहले बनाई थी, और इसी के मैं बहुत टेस्टी से पराठे बनाने वाली हूँ आज। और ये डो वही है जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में तैयार किया था बेटे के लिए। इसमें भी मैंने राई को गूंदा हुआ है, तो इसी की मैं पराठे बनाऊंगी। छोटी छोटी पेड़ियाँ बना रही हूँ, और ये जो पराठे हैं वो सिंगल लेयर नहीं बनने वाले हैं, ये डबल लेयर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सारी लेयर्स जो हैं उनको बेल करके रख लूँगी एक तरफ। हल्का हल्का सा ड्राई फ्लावर लगाएं इसके अंदर और इनको बेल करके रख लें। क्योंकि राई में मैंने पहले ही बनाते समय नमक वगैरह सब डाला था, सारे मसाले इसमें हैं, तो मैंने आटे में अलग से कोई भी नमक नहीं डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आप ये रेसिपी को बना रहे हैं, अपने घर में ट्राई कर रहे हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट वगैरह सब कुछ इसमें ऐड करें। मैं इसी मेथड से बहुत सारी हरी सब्जी के पराठे बना लेती हूँ। पालक हो, चाहे राई जैसे मैं बना ही रही हूँ, मेथी के पराठे मैं बना लेती हूँ। इवन मूली की भी भाजी होती है जो हरे पत्तों से और मूली को मिला करके बनती है, निचोड़ करके, मैं उसके भी पराठे बनाती हूँ हस्बैंड को, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक लेयर ली है और उसमें मैंने सारी राई को फैला दिया है, राई की सब्जी को, और दूसरी लेयर को मैं यहाँ पे इसके साथ चिपका रही हूँ। और मेक श्योर ये एक प्रोसेस आप अच्छे से करें ताकि वो पराठा आपका फटे ना और दोनों लेयर आराम से चिपक जाए। हाथों से करें बेटर है, चम्मच से भी कर रहे हैं अगर तो देख ले कि अच्छे से राई जो है बैठ जाए पराठे पे। दोनों तरफ से हल्का हल्का मैं इसको सेक रही हूँ, और उसके बाद मैं लगा दूंगी घी जब दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक जाएगा। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं पराठे हमेशा घी में ही बनाती हूँ और किसी तरीके का कोई ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। ये होममेड घी है, मैं घर में ही बनाती हूँ, हमेशा बाहर से नहीं लाती। अगर घी ना हो आपके पास तो मस्टर्ड ऑयल को अच्छे से गर्म करके ठंडा करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड या सोयाबीन ऑयल अगर आप खाते हैं तो वो लगा लें, या फिर कोई और तरीके का ऑयल जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो वो आप लगा लें। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आप चीज़ें यूज़ करें हमेशा। और यहाँ देखिए बातों बातों में हमारा पराठा एकदम रेडी है, गर्मा गर्म। आप इसको दही के साथ खाएं, चटनी के साथ खाएं, या फिर ऐसे चाय के साथ भी खाएं। मैं और हस्बैंड तो सिर्फ चाय के साथ ही खाते हैं, बहुत टेस्टी ये लगता है। ये देखिए कितना यमी ये लग रहा है। आप भी ज़रूर बनाएं विंटर में, ये विंटर स्पेशल है, और मुझे बताएं कैसा लगा। नाश्ता वगैरह हमारा सारा हो गया था, कुछ थोड़ा बहुत काम निपटा करके मैं बेटी को लेके आ गई थी बाहर घुमाने के लिए। आजकल ये भी मेरी और हस्बैंड की एक्स्ट्रा ड्यूटी रहती है कि बेटी को सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा घुमाना है बाहर। उसको बाहर जाना अच्छा लगता है आजकल। तो ये हमारे घर के पास एक पार्क है, तो उसी में मैं लेकर के आई हूँ। आजकल मॉर्निंग में खुला रहता है और भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि बच्चे स्कूल गए होते हैं सारे के सारे, तो मैं वहीं पे ले आई थी। अगर ऐसी रोड में घुमाएं तो फिर काफ़ी डेंजरस रहता है, गाड़ियाँ आती हैं, लोग चलते रहते हैं, कहीं धक्का ना मारे कोई, तो इसीलिए पार्क में ले आती हूँ। यहाँ पे काफ़ी इजीली वो घूमती रहती है पूरे में। काफ़ी बड़ा फील्ड है, प्ले एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे झूले कम हैं, और ये फॉरेस्ट से लगा हुआ है पूरा का पूरा। जो मैंने आपको गढ़ कौथिक वाले ब्लॉग में भी दिखाया था, जो फॉरेस्ट वहाँ पे था जहाँ पे पार्किंग हमने लगाई थी गाड़ी में, पार्किंग में जब गाड़ी लगाई थी तो वो फॉरेस्ट मैंने जो दिखाया था ये वही फॉरेस्ट है। तो पूरे में फैला हुआ है, ये हमारे घर तक आता है इवन ये फॉरेस्ट, उसी से लगा हुआ ये पार्क है। और देखिए प्ले एरिया कितना बड़ा हुआ है, आसपास बेंचेस लगी हुई हैं और खूब ज़्यादा प्लांटेशन इन्होंने कर रखी है।
शाम के वक्त तो यहाँ पे बच्चों की बहुत भीड़ होती है, चलने के लिए भी जगह नहीं होती, तो उस समय मैं बेबी को नहीं लेके आती क्योंकि बच्चे गिरा देते हैं फिर छोटे बच्चों को और उतना अच्छे से फ्रीली खेलने नहीं देते, तो इसीलिए मैं उसको सुबह लेके आती हूँ। हस्बैंड फिर शाम को उसको उधर की तरफ ही घुमाते हैं घर के आसपास। सो आ गई थी मैं घर और यही वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रही थी आपकी, मैं आपको दिखाऊंगी। ये पार्सल मुझे एक दिन पहले रिसीव हो गया था, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। ये है एक्चुअली CCTV कैमरा सेट ऑफ CP प्लस ब्रांड। ये 4 चैनल वाला है, तो मैं इसी की अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, दिखाती जा रही हूँ आपको क्या क्या है इसके अंदर। ये है 500 GB की डेटा हार्ड ड्राइव इसके साथ ही है, बहुत सारे अटैचमेंट इसके साथ ही आए हैं, तो मैं दिखा रही हूँ आपको 1 बाय 1। ये है कैमरा, HD कैमरा है ये, और ये 2 कैमरा हैं इसके अंदर। सो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 2 ही कैमरा मंगाए हैं, बट क्योंकि इसका DVR 4 चैनल वाला है तो आप इसके अंदर 2 और कैमरा आगे फ्यूचर में भी लगा सकते हैं। और ये थी पावर सप्लाई CCTV की। इसके साथ ये है 40 मीटर्स की CCTV केबल। सारी की सारी जो अटैचमेंट्स थी वो इसी के साथ आई थी, कुछ भी अलग से हमने नहीं लिया है, ये एक कंप्लीट किट है। कंप्यूटर केबल दिया हुआ है इसमें, साथ ही ये हैं कैमरा के कनेक्टर्स जो कैमरा में ही अटैच होंगे। एंड ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर DVR, ये HD है 4 चैनल वाला, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ खोल करके। और जितनी भी एक्सेसरीज हैं वो सारी की सारी ओरिजिनली CP प्लस ब्रांड की हैं, सारे पार्ट्स इसके ओरिजिनल हैं। बॉक्स खुलते ही आपको जो ये दिख रहा है ये यूज़र मैनुअल है, आप स्टार्ट गाइड भी बोल सकते हैं इसको। और यूज़र मैनुअल के लिए यहाँ पे एक QR कोड भी मैं दिखाऊंगी अभी आपको। उस QR कोड को स्कैन करके आप मैनुअल को डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, और सीधे उसकी जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही कुछ और अटैचमेंट है इसमें, एक माउस है और एक अडॉप्टर है, जो कि आपको फंक्शनिंग करने के लिए उसको कैसे आपको चलाना है उसके लिए है। ये माउस है और ये माउस के कनेक्टर्स वगैरह है, इसके साथ स्क्रूज भी दिया हुआ है। तो एवरीथिंग जो भी चीज़ें किट में ज़रूरी होती हैं सब कुछ दिया हुआ है, एक छोटे स्क्रूज तक लेकर के सब कुछ इसमें है। ये अडॉप्टर है। उसके बाद है ये DVR। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि ये पूरा 4 चैनल का है। ये देखिए पीछे से आप देख रहे हैं, ये 4 चैनल है, 4 कैमरा इसमें आराम से लग जाएंगे। तो अपने घर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने अभी 2 ही कैमरा लगाए हैं। अगर हम चाहें तो फ्यूचर में 2 और कैमरा इसके साथ लगा सकते हैं, इजीली लग जाएंगे, अलग से DVR हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी अपने घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाने की सोच रहे हैं तो आप CP प्लस ब्रांड को एक बार कंसिडर ज़रूर करें। और देखिए ये है कैमरा जो कि इस तरीके से रोटेट हो जाता है। ये एक बुलेट कैमरा है, वाटरप्रूफ है, नाइट विजन कैमरा है। इसका हेड आराम से मूव हो जाता है चारों तरफ, स्क्रूज भी दिए हैं उसके साथ। और पावर सप्लाई भी मैं एक बार आपको खोल करके दिखा देती हूँ। सो अलग से हमने इसमें कुछ भी नहीं लिया था, सब कुछ किट में ही अवेलेबल था। अनबॉक्सिंग करने के बाद हमने लंच वगैरह कर लिया था और मैं थोड़ी देर छत पर आ गई थी धूप सेकने के लिए। और ये क्लिप मैंने तभी रिकॉर्ड करी थी आपके लिए। मैरीगोल्ड के फ्लावर्स इतने ज़्यादा अच्छे खिले हैं इस बारी, जितना कि पहले कभी नहीं खिले। पहले तो 2-3 फ्लावर्स खिलते थे और पूरा का पूरा प्लांट मेरा ख़राब हो जाता था, बट इस बारी आई डोंट नो कैसे, बट बहुत अच्छे खिले थे। सारी ही वैरायटी जितनी भी मैंने लगा रखी है बहुत ही बढ़िया खिले थे। और मैं रोज़ यहाँ से पूजा के टाइम पे 2-3 फ्लावर्स ले जाती थी। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है जब मेरे प्लांट्स इस तरीके से खिलते हैं। दैट्स इट, यही थी मेरी आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन को हिट करें, जब आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जल्दी। रेसिपीज़ कैसी लगी आपको तो बताइएगा मुझे। और अगर आप कैमरा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो CP प्लस ब्रांड को एक बार ज़रूर आप रेफ़र कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।
Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.